नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये गुज़िश्ता दौर में ये को 50 साल के बाद ही लोग मर्दाना कमज़ोरी की तरफ कोई कद-ओ-काद में आता था कि जो इलाज की तरफ तवज्जो दिया करता था। लेकिन आज के इस दौर के अंदर जब 20-25 साल का नौजवान आता है तो बड़ी हैरत होती है। और इसकी जो वजह है ना, पहली वजह यह है कि ये जो बेराहरवी का दौर आ गया है, इस दौर ने भी इंसान की मर्दाना क़ुव्वत को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। और दूसरी जो वजह है वो हमारी ये नाक़िस खुराकें हैं और अद्वियात के अंदर जो स्टीरॉयड दी जाती हैं, खुराकों के अंदर स्प्रे खाद वगैरह होती है, ये चीज़ें हमारी मर्दाना क़ुव्वत को कमज़ोर किए जा रही हैं। इसके अलावा ये जो हद से ज़्यादा ज़हनी थकावट, यानी बहुत ज़्यादा जहन पे ज़ोर देना, फिर जिस्मानी थकावट है, या फिर जो नींद की कमी होती है, नींद पूरी ना होना, सारी रात मोबाइल लेके पड़े हैं, ये टीवी पे बैठे हुए हैं, ये नींद भी पूरी नहीं करते। या फिर एक और मर्ज़ भी है कि हर वक्त सेक्स की कैफियत में मुब्तला रहते हैं, या मुहज़नी है, या इहतलाम है, जरियान का रहना है, नशा आवर चीज़ें जो हैं ये इनका इस्तेमाल है वगैरह वगैरह, ये चीज़ें मर्दाना कमज़ोरी का सबब बन रही हैं। इसमें होता यह है कि फिर उज़्व तनासुल के अंदर सुकेड़ आ जाता है, फिर कहते हैं जी कि ये अपने हुजम में जो है ये छोटा हो गया, लंबाई में छोटा हो गया। तो इसके साथ साथ फिर जो कपूरे होते हैं ये इंसान के, ये भी तकरीबन छोटे हो जाते हैं और मनी की कमी हो जाती है, और फिर हम बिस्तरी की तरफ जो है ना वो रग़बत भी नहीं रहती। और इसके लिए मैं एक माजून का नुस्खा आपको बता रहा हूँ, बनाना बहुत आसान है, जिसकी तारीफ़ मैं खुद नहीं करूँगा, लेकिन ये खाने वाला जो है ना इंशाअल्लाह ताला इसकी तारीफ़ करेगा। अब आप नुस्खा नोट फरमा लें कि ये जो देसी अंडे हैं ये 20 अदद हों, अकरकरा असली होना चाहिए, ये 30 ग्राम ले लें, और मूसली सफ़ेद है या जड़ पान है ये 20-20 ग्राम दोनों चीज़ें ले लें। इसी तरह बेरबूटी, लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवतरी, सालम मिश्री, मगज़ पंबा दाना, ये सारी चीज़ें 10-10 ग्राम ले लें। और जो ज़ाफ़रान है ये सिर्फ आपने 5 ग्राम लेना है। बस अब आपने ऐसा करना है कि ये जो अंडे हैं ना इनको आपने पानी में उबालना है, जैसे वो खाने के लिए उबालते हैं। फिर उसके बाद आपने ऐसा करना है कि अंदर से जर्दियाँ आपने निकाल लेनी है, और इन जर्दियों को हाथों से ये तोड़ के भुरभुरा करके किसी बर्तन के अंदर डालें, और उसके अंदर जो है ना ये जो देसी घी है ना, आध पाव देसी घी आपने डाल देना है, या थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं आप। तो आपने अब इनको भूनना है। जब ये सुर्खी मैल होना शुरू हो जाएं, ये सुर्खी सही मैल होना शुरू हो जाएं, तो बाकी जो दवाएं हैं ये सारी की सारी दवाएं, इनको आपने कूट कर बिल्कुल बारीक कर देना। ये भी इसके अंदर मिला के इनको भी आपने थोड़ी देर ना भूनना है। जब इनका रंग भी तब्दील होने लग जाए, यानी ये 5-7 मिनट 10 मिनट इतना भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद फिर आपने ऐसा करना है कि 200 ग्राम आपने शहद ले लेना है, और शहद इसी के अंदर डाल देना, ऊपर खड़ा हो। ये जो माजून बना रहे हैं बर्तन ऊपर ही मौजूद हो, शहद उसके अंदर डालना है। डालते ही फौरन आपने इसको नीचे उतार लेना है। अब नीचे उतारने के बाद आपने इसे अच्छी तरह चम्मच के साथ ना मिक्स कर लेना है। जब ये सारा मिक्स हो जाए तो ठंडा होने पे आप इसे बोतलों के अंदर भर के, ये डब्बियों के अंदर भर के इसे महफूज रख लें। लेकिन एक बात याद रख लें कि इसे फ्रिज के अंदर हरगिज़ न रखिएगा, या ऐसे कमरे के अंदर के जहाँ कूलर चलता है, AC चलता है, उसे मत रखें, क्योंकि ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब आपने ऐसा करना है कि ये जो है आधा चम्मच सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम, ये आपने माजून को इस्तेमाल करना है। ये माजून जो है मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत ही ऊंचे दर्जे का नुस्खा है, और इसका कमाल ये है कि ये मनी पैदा करने के साथ साथ मनी को ये गाढ़ा भी कर देता है, और उज़्व तनासुल के अंदर बहुत ज़बरदस्त सख्ती लाता है। हम बिस्तरी की लज्जत में ये मदहोश कर देता है। ये मैंने थोड़े से आपको फ़वाइद बताए हैं, ज़्यादा मेरा अखलाक भी इजाज़त नहीं देता। तो बहरहाल ये है कि खाने वाला खुद इसकी तारीफ़ें करेगा, मुझे तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अब हकीम सनाउल्लाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको और हम सबको सेहत कामिला आजला मुस्तकिल्ला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।